Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is called Golgi apparatus. आज हम जो ऑर्गेनरी वेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम जो है Golgi apparatus है। अगर हम जो है Golgi apparatus को जो है डिस्क्राइब करना चाहें तो Golgi apparatus जो है ये मुश्तमिल होती है। सबसे पहले जो है इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि Golgi apparatus को जो है डिस्कवर किसने किया। ठीक है, डिस्कवर जो है गॉल्जी apparatus को किसने किया? एक साइंटिस्ट थे, एक अर्टेरियन साइंटिस्ट थे, कैमिलियो गॉल्जी। एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गॉल्जी। कैमिलियो गॉल्जी एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस जो है ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया, तो उसी के नाम से ये जो है गॉल्जी apparatus या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इस ऑर्गेनेली का नाम रखा गया, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसकी डिस्कवरी की बिना पे जो है उसका नेम रखा गया गॉल्जी apparatus, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम जो है इन्हें जो है डिफाइन करना चाहें तो ये गॉल्जी जो apparatus है ये मुश्तमिल होता है सेट ऑफ slanted sacks. Golgi apparatus is consist of set of slanted sacks called cisternae. क्या है? Set of slanted sacks called cisternae. अब ये slanted sack क्या होती हैं कि अगर हम जो है Golgi apparatus की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी चिपटी हुई थैलियों से बना होता है। एक सेट होता है जो चिपटी हुई, ठीक है, थैलियों नुमा पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। अगर हम जो है इसको ड्रा करना चाहें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये थैलियां हैं, चिपटी हुई थैलियां हैं सेल के अंदर, बिल्कुल इस तरह से होती है सेल के अंदर। ये इस तरह की थैलियां होती हैं सेल के अंदर। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जो थैलियां ये फ्लैटेड सैक्स हैं, इन्हें हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी। ये जो फ्लैटेड सैक्स है आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? इन ट्यूब्स को या इन सैक्स को क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी का। तो गॉल्जी जो apparatus है कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ slanted sack, ये उभरी हुई चिपटी हुई ये जो है थैलियां होती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी का। किसका नाम देते हैं? अगर हम सिस्टर्नी की बात करते हैं तो ये जो सेट ऑफ सिस्टर्नी है, इन अ सेट द सिस्टर्नी और स्टैक्ड ओवर ईच अदर। इस सेट के ऊपर जो सिस्टर्नी है वो स्टैक्स ओवर ईच अदर कि अगर हम एक सेट की बात करते हैं तो सेट के अंदर जितनी भी सिस्टर्नी है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है लिपटी हुई है, या एक दूसरे के ऊपर जो है बिल्कुल जो है लिपटी हुई है। ये देखिए आपको पूरा ये एक सेट नजर आ रहा है। एक जो है सेट के ऊपर दूसरी सेट, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो बिल्कुल ये एक सेट के अंदर तमाम जो सिस्टर्नी है वो आपस में उन्होंने एक ढेर सा बनाया हुआ है। जिस तरह आप जो है एक सिक्के के ऊपर जो है दूसरा सिक्का, तीसरा, चौथा और पांचवा एक ढेर बना देते हैं, तो इसी तरह आपको भी ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में ये जो सिस्टर्नी है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं। ये क्या होती हैं? लिपटी हुई होती है। एक सेट के अंदर जो सिस्टर्नी है वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है नजर आ रही है, एक के ऊपर दूसरी, तीसरी और चौथी, इस तरह। तो अगर हम जो है इसकी बात करें, जो कंप्लीट सेट है हमारे पास जो सिस्टर्नी का, उसमें जो है तमाम सिस्टर्नी जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है? स्टैक की हुई, एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं? स्टैक की हुई। जो कंप्लीट सेट है सिस्टर्नी का, किसका? कंप्लीट जो सेट है हमारे पास सिस्टर्नी का, सेट ऑफ सिस्टर्नी
जो कंप्लीट सेट है सिस्टर्नी का, इसे हम इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी ऑपरेटर। अब ये जो आपको कंप्लीट सेट नजर आ रहा है, ठीक है, ये सिस्टर्नी का, इसे हम कहते हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, या इसका दूसरा नाम जो है गोल्जी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। इसको इसी को हम जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी, तो ये जो सिस्टर्नी का एक कंप्लीट सेट है, इन्हें हम जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स भी नाम देते हैं। नेक्स्ट है इनकी लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनेली किन जो है सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। ऑकरेंस की बात करें या लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनेली किन सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, तो ये ऑर्गेनेली जो है प्लांट सेल्स के अंदर भी पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों सेल्स के अंदर ये जो है ऑर्गेनेली जो है पाई जाती है। चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो, तो ये दोनों सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेली जो है पाई जाती हैं। और उसके अलावा हम फंक्शंस की बात करते हैं कि ये ऑर्गेनेली जो है गोल्जी ऑपरेटर्स है, इसका फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस ऑर्गेनेली का फंक्शन है कि ये क्या करती है, मॉडिफाइड द मॉलिक्यूल्स, मॉडिफाइड करती है मॉलिक्यूल्स को, मॉडिफाइड द मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि ये मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाइड करती है, ठीक है, उनके अंदर जो है मॉडिफिकेशन करती है वो मॉलिक्यूल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं इनटू पैक्ड स्मॉल मेम्ब्रेनस सैक्स। उनको क्या काम करती है, पैक्स करती है स्मॉल मेम्ब्रेनस सैक के अंदर, स्मॉल मेम्ब्रेनस सैक के अंदर, छोटी छोटी थैलियों के अंदर जो है उसको पैक करती हैं सैक्स को। ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कुछ जो है मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल आ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इन ट्यूब्स के अंदर, इन सैक्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी। इसी तरह इस जो है के अंदर आएंगे, इसी तरह ये मॉलिक्यूल इसके अंदर आएंगे और फर्दर जो है इनकी मॉडिफिकेशन जो है होती जाएगी। मॉडिफिकेशन के बाद ये सेल से बाहर जो है इस तरह से इनकी ये मॉलिक्यूल की पैकिंग हो गई है। इसे हम कहते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आए उनको मॉडिफाइड कर दिया है। तो मेन फंक्शन क्या है, मॉडिफाइड द मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम इनटू अ स्मॉल मेम्ब्रेनस सैक। और सेकंड जो है इसका जो फंक्शन है वो, अगर तो जो है सेल को खुद चाहिए ये मॉलिक्यूल तो सेल अपने पास रख लेता है, वरना जो है ये सेल मेम्ब्रेन से जो है इन मॉलिक्यूल को जो है बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर सेल को खुद जरूरत हो, ठीक है, तो ये इंटीरियर पे ही सेल के अंदर यूज कर लिए जाते हैं, इंटीरियर। और अगर जो है सेल को खुद ये मॉलिक्यूल्स की जरूरत ना हो तो सेल जो है इसे एक्सटीरियर साइड पे जो है इनको भेज देता है इन मॉलिक्यूल्स को, और फर्दर ये जो है आगे जो है फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल जो है ये गोल्जी ऑपरेटर से बने हैं, इन्हें हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का। इनका नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल का नाम देते हैं, गोल्जी वेसिकल का, इनका नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल का नाम देते हैं। और ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स जिस साइंटिस्ट के नाम से, कैमिलो गोल्जी के नेम से ये डिस्कवर हुआ, इस
साइंटिस्ट को 1906 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला। इस जो है डिस्कवरी की बिना पे नोबेल प्राइज भी मिला। किस में मिला? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इसे जो है प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। कब मिला? इन 1906 के अंदर। तो दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। गॉल्जी अपरेटस की बात करें तो डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गॉल्जी, उसने ये जो है ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया। अगर हम जो है इसकी देखें जो है इसकी केमिस्ट्री कैसे होती है तो सेट ऑफ फिलेंटेड सेट, ये कुछ जो है थैलेनुमा जो है साफे होती हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। और ये जो इस सेट के अंदर जो सिस्टर्नी है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। और जो कंप्लीट सेट होता है ये सिस्टर्नी का, इसे हम गॉल्जी अपरेटस बोलते हैं। ये कंप्लीट एक सेट है, इसे हम जो है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। लोकेशन की बात करें या ऑकरेंस की बात करें तो ये ऑर्गेनेली जो है प्लांट सेल्स के अंदर भी पाई जाती है और एनिमल सेल्स के अंदर पाई जाती है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट हमने लास्ट टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है डिस्कस किया। तो वो मॉलिक्यूल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं उनको ये ऑर्गेनेली जो है मॉडिफाइड करती है। मॉडिफाइड द मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के जो मॉलिक्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं उनको मॉडिफाइड करती है, उनको तब्दील करती है या पैक्स करती है इनको स्मॉल मेम्ब्रेनस सेट, छोटी-छोटी जो है थैलियों के अंदर मजीद इनको जो है पैक कर दिया जाता है और उन थैलियों को हम नाम देते हैं गॉल्जी वेसिकल्स का। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई है ये और इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन की ये कवरिंग हुई है इसको हम जो है गॉल्जी वेसिकल का नाम देते हैं। अगर तो सेल को खुद जो है यूज करने हैं तो ये सेल के अंदर जो है रहेंगे और अगर सेल की बहुत जरूरत नहीं है तो ये सेल से बाहर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट।